नीतीश कुमार को लेकर मुकेश सहनी ने कर दी भविष्यवाणी। 3 महीनों का दे दिया अल्टीमेटम। जदयू का चल रहा है खास ऑपरेशन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जब भी मीडिया के सामने आते हैं कुछ न कुछ तहलका जरूर मचा देते हैं। बस बीते कल की बात है दोस्तों, एक बार फिर से मीडिया के सामने बयान देकर उन्होंने बिहार की सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कह दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का खास ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार की भविष्यवाणी भी कर डाली है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुकेश सहनी के द्वारा जो भी बयान दिया गया उसका मायने क्या है और क्या उन्होंने नीतीश कुमार की भविष्यवाणी की है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को लेकर बीते दिन सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जदयू और भाजपा के बीच जो भी गतिविधि चल रही है उसका खुलासा कर दिया है। हालांकि उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन जदयू का खास ऑपरेशन चल रहा है, इस पर उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। वैसे भी देखेंगे दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में एक बातें कर डाली। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भी पता नहीं है कि आखिर मैं कब तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रहूंगा। इसका मायने ये हुआ कि जदयू का खास ऑपरेशन चल रहा है और उन्होंने भी यही बात कही कि खास ऑपरेशन किया जा रहा है। दोस्तों, इस क्रम में देखेंगे जब से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ उसके बाद से जदयू और बीजेपी के बीच में प्रतिस्पर्धा जारी है, जहां पर बीजेपी अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है कि बिहार में हमारी सत्ता होनी चाहिए। वहीं पर जदयू आखिर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए है। देखेंगे दोस्तों, तो इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर जो जदयू की ओर से राजनीति की जा रही है, वास्तव में अब स्पष्ट हो रहा है कि जदयू खतरे में है, नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। आखिर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने जो कहा है वह तो हलचल मचा जरूर दिया है। मीडिया के द्वारा उनसे यह भी पूछा गया कि महागठबंधन के 17 से 18 विधायक एनडीए के संपर्क में है। और वैसे भी देखेंगे दोस्तों, तो जदयू के एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा बीते कल बयान दिया गया था कि 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में है और मैंने उन्हें धैर्य रखने को कहा है। हालांकि इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी कांग्रेस के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता ने, लेकिन एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है और मुकेश सहनी ने भी कह दिया है कि कौन विधायक किसके संपर्क में है यह समय आने पर सबको पता चल जाएगा। यानी दोस्तों, हर हाल में उन्होंने दावा कर दिखाया है कि जदयू खतरे में है और इस बयान से स्पष्ट हो रहा है कि जदयू के कई विधायक भाजपा के संपर्क में है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर मुकेश सहनी के द्वारा स्पष्ट ही कह दिया गया कि यह जनादेश नहीं मिला है। बिहार की जनता खुश होकर आखिर नीतीश कुमार को कुर्सी पर नहीं बिठाई है, यहाँ पर वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने खुले लहजे में कह दिया कि वोटों की चोरी हुई है और जब तक दिल्ली में बदलाव नहीं होगा देश के किसी भी भाग में बदलाव नहीं होगा। यानी उनका कहना था कि जब तक केंद्र की सत्ता में बदलाव नहीं होगा, केंद्र की सरकार नहीं बदलेगी, देश भर में यही स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कह दिया है कि दिल्ली में बदलाव होते ही देश भर में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। यानी दोस्तों, स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि खुले रूप से यहाँ पर लोकतंत्र को ठेस पहुँचाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र ही खतरे में पड़ गया है और यहाँ पर देशवासियों को, बिहार वासियों को सोचने और समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। बड़े ही शानदार लहजे में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही है। उसके बाद उन्होंने ये भी बातें कही कि हम सभी तो विपक्ष में है, परंतु विपक्ष में रहकर हम लोग चुनाव आयोग का कार्य कर रहे हैं
उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान हम लोगों ने कठोर मेहनत किया और उन मेहनतों के बदौलत 18 लाख नए युवकों का नाम हम लोगों ने जुड़वाया, जिसका नाम काटा जा चुका था। यानी चुनाव आयोग को जो काम करना था, चुनाव आयोग को जिस मसले पर विचार और मंथन कर कार्य को आगे बढ़ाना था, वो कार्य विपक्ष के द्वारा किया गया। यही बातें मुकेश सहनी के द्वारा की गई है। दोस्तों, मुकेश सहनी ने तो अजब ही कह दिया। नीतीश कुमार के बारे में कई प्रकार की बातें चलती है। नीतीश कुमार को कहा जाता है बिहार के राजनीति के चाणक्य है, लेकिन अंदर खाने आखिर क्या कुछ चल रहा है, उसका तो खुलासा मुकेश सहनी ने आम जनता के कानों तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि 3 महीनों का वक्त मैं देता हूं और 3 महीनों के अंदर सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी तो हम कड़ी तैयारी के साथ सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कह दिया है कि वादाओं में सबसे प्रमुख वादा था तमाम जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपए देने का, और उन्होंने कह दिया कि 3 महीने का तो मैंने जिस वक्त चुनाव का परिणाम आया उसी वक्त कह दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था। लेकिन एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि 3 महीनों तक का अल्टीमेटम और समय है वर्तमान नीतीश सरकार के पास, साथ ही साथ एनडीए सरकार के पास, क्योंकि दोनों ने ही मिलकर यह वादा किया था। अगर 3 महीनों के अंदर तमाम जीविका दीदियों के खाते में 2-2 लाख रुपए नहीं जाते हैं तो हम सभी कड़ी तैयारी के साथ, बड़ी तैयारी के साथ सड़क पर उतरेंगे। दोस्तों, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर पैसे नहीं जाते हैं जीविका दीदियों के खाते में तो 3 महीनों के बाद एक बड़ा संघर्ष और आंदोलन करेंगे। यानी चुनाव हारने के बाद भी मुकेश सहनी आज भी जीविका दीदियों के साथ है, उन्हें उनका हक दिलाने की बातें कर रहे हैं। जहां पर उन्हें जीविका दीदियों के द्वारा 10-10 हज़ार रुपए का लोभ पाकर आखिर वोट कर दिया गया था, और अब जब बुलडोजर चल रहा है तब यह खुलकर आ रहा है कि 10,000 रुपए के चक्कर में हम लोगों ने आखिर वोट दिया, उसका परिणाम मिल रहा है कि हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने आखिर मीडिया के द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया। जवाब के क्रम में स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि महागठबंधन के तमाम नेताओं को कुछ भी बोलने का अधिकार है। बात पूछी गई थी शिवानंद तिवारी के बारे में, जिन्होंने आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव को बड़ी नसीहत दे डाली कि उन्हें यूरोप यानी विदेश दौरे से वापस बिहार में आ जानी चाहिए। यहाँ पर उनके चले जाने से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। तब इस बयान पर, इस सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, हर व्यक्ति की अपनी निजी जिंदगी है और हमारी भी जिंदगी है, और उस जिंदगी के तहत जीने का अधिकार हर किसी को है। उन्होंने कह दिया कि फिलहाल ही मैं बिहार चुनाव हारा हूं, तो अभी बिहार चुनाव हारने के बाद बिहार में रहकर ही क्या करूं, जब आवश्यकता महसूस होगी मैं एक बार फिर से कड़ी तैयारी के साथ बिहार में लौटूंगा। यानी उन्होंने कह दिया, और एयरपोर्ट पर वो मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे, इसी क्रम में उन्होंने अपना बयान दे दिया है। तो तमाम मुकेश सहनी की बातों से स्पष्ट हो चुका है कि बहुत ही जल्द नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो जाएगी। स्पष्ट बयान आ चुका है। दोस्तों, इसके क्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों इन दिनों बिहार छोड़कर विदेश दौरा पर है। यहाँ पर भी विदेश दौरा जाकर भी तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक बड़ी राजनीति की जा रही है। हम आपको अगले वीडियो में इन मुद्दों से रूबरू कराएंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव आखिर कौन सी राजनीतिक चाल चल रहे हैं। देखेंगे तो मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों एक ही राहों पर चल रहे हैं। जहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश दौरे पर है, वहीं पर मुकेश सहनी भी बिहार छोड़कर मुंबई में ज़्यादा समय दे रहे हैं। इसके पीछे का भी रहस्य है दोस्तों, हम अगले वीडियो में आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।